हम ऐसे कलाकार के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने एक झटके में अपना स्टारडम खो दिया। फिर अचानक एक साबुन के ऐड से उनकी किस्मत चमक उठी और उन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेटर को बड़ी कड़ी टक्कर दी थी। 70 से 80 के दशक में कई सितारे आए जिन्होंने पुराने सितारों की लाइमलाइट को कम कर दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं इसी दौर का एक एक्टर जिन्होंने पर्दे पर सालों राज किया, वो एक झटके में अपना स्टारडम खो बैठे। राजेश खन्ना यूं तो बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार बने। सालों तक उन्होंने एक के बाद एक कई सुपरहिट फिल्में देकर रिकॉर्ड भी कायम किए, लेकिन अपने स्टारडम को वो बरकरार नहीं रख पाए। कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, संजीव कपूर जैसे कई सितारों से उन्हें टफ कंपटीशन भी मिलने लगा। 70 से 80 के दशक में कई सितारे आए जिन्होंने पुराने सितारों की लाइमलाइट को कम कर दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं इसी दौर का एक एक्टर जिन्होंने पर्दे पर सालों राज किया? अगर आप सोच रहे हैं कि ये अमिताभ बच्चन या धर्मेंद्र हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। ये एक्टर कोई और नहीं बल्कि विनोद खन्ना जी हैं, जिनके लिए कहा जाता है कि सिर्फ वही एक्टर थे जो अमिताभ बच्चन जी को मात दे सकते थे। लेकिन उन्होंने कुछ फिल्में करने के बाद सन्यासी बनने का फैसला किया और इस फैसले से उनके पूरे कैरियर को बदलकर रख दिया। फिर कैसे उन्होंने एक ऐड से पाकिस्तानी क्रिकेटर इमरान खान को मात दी, आइए जानते हैं। दरअसल साल 1982 में विनोद खन्ना जी ने बॉलीवुड को अलविदा कह दिया और उन्होंने ओशो के आश्रम में शरण ले ली। उनके इस फैसले से फैंस शॉक्ड थे, लेकिन वो फैसला ले चुके थे। 5 सालों तक वो ओशो की भक्ति में लीन दिखे और फिर 5 साल बाद उन्हें फिर से एक्टिंग में वापसी का प्लान तैयार कर लिया। उन्होंने कुछ फिल्में भी शाइन कर ली थी, मगर बॉलीवुड में उनके लिए फिर वो पुरानी बात नहीं बन पा रही थी। नए हीरो आ चुके थे और बॉलीवुड भी दूसरों को काम देने लगा, मगर फिर एक साबुन के ऐड ने उन्हें उनका स्टारडम वापस लौटा दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 1987 में सिंथॉल साबुन के विज्ञापन में पाकिस्तानी क्रिकेटर इमरान खान नजर आते थे। इमरान खान उम्दा क्रिकेटर होने के साथ बेहद हैंडसम भी थे, जिसका फायदा ब्रांड्स खूब उठाते थे। हर कोई उन्हें अपने विज्ञापन में लेना चाहता था। सिंथॉल साबुन के इमरान खान ब्रांड एम्बेसडर थे। सिंथॉल के कंपटीटर्स परेशान होने लगे। दूसरे ब्रांड्स ने इस पर काम करना शुरू किया, लेकिन इमरान खान ने सिंथॉल को जिन ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया, उसे छूना किसी और ब्रांड के लिए आसान नहीं था। फिर अचानक से ऐसा हुआ जिसने गोदरेज कंपनी को हिला कर रख दिया। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते एक बार फिर खराब हो गए। सभी पाकिस्तानी चीजों का बहिष्कार होने लगा और ऐसे में गोदरेज कंपनी को इमरान खान वाले ऐड का विज्ञापन भी रोकना पड़ा। अब कंपनी के लिए सिरदर्द ये हो गया कि आखिर इस ऐड के लिए नया चेहरा कौन होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक गोदरेज की पत्नी परमेश्वर गोदरेज खुद सिंथॉल के विज्ञापनों का काम देखती थी। उनके साथ टॉप ऐड फिल्म मेकर शांतनु शौरी काम करते थे। ये परेशानी खड़ी हुई तो परमेश्वर गोदरेज ने शांतनु से पूछा नया नाम कौन सा। तब उन्होंने विनोद खन्ना का नाम सुजेस्ट किया। विनोद खन्ना से संपर्क किया गया तो उन्होंने भी इसके लिए हामी भर दी, क्योंकि उन्हें वापसी चाहिए थी। शांतनु का आइडिया था कि विनोद खन्ना को नीली जीन्स और नीली शर्ट में घोड़े की लगाम पकड़कर दौड़ता दिखाया जाएगा। प्लान ये था कि सुबह सनराइज के साथ ही शूटिंग होगी, मगर लोकेशन पर विनोद खन्ना सुबह 10 बजे पहुंचे। शांतनु ने शूट करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि शूटिंग वो सुबह सुबह सूर्योदय के साथ ही करेंगे। ऐड में विनोद खन्ना घोड़े के साथ पहले दौड़ते हुए दिखे और फिर उछलकर घोड़े पर बैठते हैं, और फिर अगले दिन ऐड वैसा ही शूट हुआ जैसा शांतनु चाहते थे। ऐड में विनोद खन्ना घोड़े के साथ पहले दौड़ते हुए दिखे और फिर उछलकर घोड़े पर बैठते हैं, और फिर एक शानदार ऐड बनकर तैयार हुआ। साल 1989 में विनोद खन्ना वाला ये सिंथॉल साबुन का ऐड दूरदर्शन पर रिलीज हुआ। उन दिनों इसे खूब पसंद किया गया। न सिर्फ गोदरेज कंपनी को बल्कि विनोद खन्ना को भी इस ऐड से खूब फायदा हुआ। इमरान खान वाले ऐड को इसने जमकर टक्कर दी और यहाँ से विनोद खन्ना जी को एक नई शुरुआत मिली।